अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। आज तक चैनल ने खबर चला दी कि 56 एसडीएम जो है वो यादव है और खबर पढ़ने वाला पुण्य प्रसून वाजपेयी। ये झूठ हवा की तरफ फैल गया। इस देश में मनुवादी मीडिया जो जातिवाद का अंतिम गढ़ है, जहां आज भी एससी एसटी ओबीसी किसान जाति के लोग न संपादक हैं न चैनल के मालिक हैं, वो इन बहुजन नेताओं को बदनाम करते हैं, बहुजन दलों को बदनाम करते हैं। खैर, अब वो बीजेपी के अलावा सभी को बदनाम करते हैं। लेकिन अब बहुजन नेता समझ गए हैं, सुधर गए हैं और करारा जवाब देना सीख गए हैं। दीपक चौरसिया ने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहा। इसको लेकर लखनऊ में शिकायत दर्ज दी गई है कि इन पर एफआईआर दर्ज कराया जाए। सोचिए, इस देश की मनुवादी मीडिया किस तरह से बहुजन नेताओं के खिलाफ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज सबसे बड़ी खबर है ट्रक ड्राइवर के हड़ताल की। 90,000 नहीं 95 लाख ट्रक ड्राइवर जो है वो हड़ताल पर है और टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। लेकिन मार्केट में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल की किल्लत होने लगी है, तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो शहरों में लोग रहते हैं उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रक से ही सारे मालों की ढुलाई होती है। दरअसल ड्राइवर इसलिए हड़ताल पर चले गए हैं। भारत सरकार ने एक कानून बनाया है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर भागने पर 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सज़ा। इसके खिलाफ है ड्राइवर की वो कहाँ से जुर्माना देंगे, और अगर वो भागेंगे नहीं तो उनकी हत्या हो जाएगी। तो सोचिए कि 95 लाख ट्रक ड्राइवर जो हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें हैं जो लोग इसको लेकर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और बेईमानी किस कदर है बहुजन समाज के साथ, सोचिए। दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा के परिणाम, ईवीएस का कट ऑफ है 60%, ओबीसी का 66%। वहीं जनरल का कट ऑफ जो है वो भी ओबीसी के कट ऑफ से कम है। तो सोचिए कि किस तरह से ओबीसी के छात्रों को आना चाहिए था जनरल में, लेकिन उनको अनरिजर्व में डाला जा रहा है, जबकि कट ऑफ दोनों का बराबर है। तो ये स्थिति है। चयनित ईवीएस अभ्यर्थी 5856, चयनित ओबीसी अभ्यर्थी 3096। और सोचिए 60% कट ऑफ से नीचे होने के बाद भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अभ्यर्थी 5856 चयन हुए हैं, ओबीसी के 3096। मतलब 27% रिजर्वेशन वाला 10% रिजर्वेशन वाले से भी कम है। कट ऑफ भी उसका ज़्यादा है, ओबीसी का 66%। तो सवाल है कि बाकी सीटें कहाँ गई। तो जो समाज सजग नहीं है उसकी नौकरियां पेट पर तो लात पड़ेंगे ही। फिलहाल आप अयोध्या जाइए और वहाँ आप अपना पूजा पाठ में समय दीजिए, किसको नौकरी की पड़ी है। तो सोचिए कितनी बड़ी बेईमानी है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों से भी कम सीटें ओबीसी के छात्रों को मिल रहा है। समझिए आप, मतलब 10% रिजर्वेशन है ओबीसी के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, उनके 5856 लोग भर्ती हुए हैं। ओबीसी के 27% है, उनके 3096। कट ऑफ भी ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा, 66% कट ऑफ गया है ओबीसी का। तो ये स्थिति है। तो कई लेवल पे बेईमानी होती है। हम लोग जितना बता सकते हैं आपको बताइए। बाकी अभी ओबीसी के लोग मस्त मंदिर में व्यस्त हैं, आपको मुबारक हो। ओबीसी हिंदुओं की हकमारी कौन कर रहा है? अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य साथ साथ है, किसी को कोई कन्फ्यूजन? ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आज का वायरल वीडियो है। और अपने जन्मदिन के मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रक्तदान और कंबल बांटने का आयोजन किया और खुद अखिलेश यादव वहां शामिल हुए। राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों को लेकर कहा है कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। तो सोचिए ये सबसे बड़ी खबर है और ट्रक ड्राइवर का गुस्सा बीजेपी को झेलना पड़ेगा। और 95 लाख ड्राइवर जो है वो सड़कों पर है। साल 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में यूपी टॉप पर है। एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट है 16,109 मामले, पूरे देश में तकरीबन 55% है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ क्राइम के नतीजे दर्ज हुए। भक्त कह रहे हैं कि वह संख्या ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी ने दीपक चौरसिया के खिलाफ एक शिकायत दी है। जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ नमाजवादी पार्टी कहा था, उसको लेकर तो बहुजन समाज के दलों को सचेत होना चाहिए और ऐसे असामाजिक कुख्यात एंकरों की तत्काल गिरफ्तारी हो। राजकुमार भाटी उस कार्यक्रम में थे और उन लोगों ने ही ये शिकायत दी है।
तो दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ है ये मीडिया, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करता है, झूठ फैलाता है। मुसलमानों को टाइट करने आए थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। पहले किसानों को टाइट किया गया, फिर युवाओं को अग्निवीर बनाकर टाइट किया गया, फिर मजदूरों को टाइट किया गया, अब ट्रक ड्राइवरों को टाइट हो रहा है। अपनी बारी का इंतजार करें, मंदिर नहीं स्कूल चाहिए। योगेश मीना का ये ट्वीट जो है सोशल मीडिया पर ये लगातार ट्विटर पर ट्रेंड है। ये केवल घोटाला ही नहीं, समाज को तोड़ने का भी प्रयास है। जो पहले से मजबूत और प्रिविलेज में है उनको और मजबूत और प्रिविलेज दिया जा रहा है। ये ओबीसी घोटाला है। देखिए दिल्ली पुलिस परिणाम, ओबीसी 66% कट ऑफ है, यूआर 65% है, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 65% है, रिजर्व कैटेगरी का 66% है, ईडब्ल्यूएस 60% है। तो सोचिए इस हिसाब से ओबीसी के लोगों को जनरल कैटेगरी में आना चाहिए था। तो ये भी सबसे बड़े फर्जीवाड़ा चल रहा है। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर। तो क्या जो ओबीसी के लोग हैं अनरिजर्व, उनकी संख्या रिजर्व से ही अनरिजर्व में डाला जा रहा है, तो उनको रिजर्वेशन जितना है 27% भी नहीं मिल रहा है। और ये मुस्कुराते हुए चेहरे मनुवादियों को दुखी जरूर करेंगे। जन्मदिन मुबारक स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आप बुद्ध, कबीर, फुले, सावित्री और बाबा साहेब के विचारों को इसी तरह जन जन तक पहुँचाते रहेंगे। रैदास का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। एक चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यह 3000 साल का संघर्ष अभी तक जारी है। न्याय और समानता के लिए आपका संघर्ष अतुलनीय है। तो जिन लोगों को खुशी हो रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में दूरी है, वो शांत हो जाएं। एक पॉलिटिकल खबर और बता दूं, इंडिया का संयोजक फाइनली नीतीश कुमार को बनाना पड़ेगा और कल लगभग वर्चुअल बैठक में फैसला हो सकता है। और सोचिए विष्णुदेव साय हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी समाज से हैं। आप सभी आगंतुकों से मेरा अनुरोध है कि आप जब भी मुझसे मिलने आए पुष्पगुच्छ के बजाय केवल एक पुष्प लाएं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम सभी के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। सोचिए हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं। आज दिल्ली में प्रेस क्लब में एक बड़ी बैठक हो रही है, किस तरह से आदिवासियों को उजारा जा रहा है। स्वागत योग्य निर्णय। सोचिए जो लोग 370 हटने पर खुश थे कि जम्मू कश्मीर में प्लॉट लेंगे, अब उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, वहाँ कोई दूसरा जमीन नहीं खरीद सकता है बाहरी। बस सिर्फ ज़मीन उत्तराखंड, मतलब जम्मू कश्मीर में स्पेशल दर्जा था तो दिक्कत थी, अब उत्तराखंड को स्पेशल दर्जा तो उस पर कौन बोलेगा। तो सोचिए इस देश में मुसलमानों से किस तरह से नफरत है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मणिपुर में 4 लोग की हत्या कर दी गई, कई लोग घायल हैं, जिले में कर्फ्यू है। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है, लेकिन टीवी अखबार की चुप्पी की वजह से सरकार पर दबाव नहीं पड़ रहा है। सत्यपाल मलिक लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और वो अब ट्रक ड्राइवरों का लगातार समर्थन कर रहे हैं। पूर्व गवर्नर हैं और किसान कम्युनिटी से आते हैं। और महिला दलित है, स्वर्ग और नर्क दोनों ही। सोचिए दलित वुमेन प्रोटेस्ट मोलेस्टेशन बीट पुश्ड इनटू द कोल्ड्रॉन ऑफ ऑयल, खौलते तेल में धकेल दिया गया। ये भी खबर मेरठ की है। तो सोचिए मेरठ में कैसे सपा बसपा के शेड्यूल कास्ट दलित पार्षदों के साथ बीजेपी के सवर्ण नेताओं ने, विधायक और मंत्री ने मारपीट की थी। देश भर में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। तो श्रीनिवास बी ने ट्वीट किया है। तो ट्रक ड्राइवरों की जो खबर है वो सोशल मीडिया पर भरा हुआ है। लोग समर्थन भी कर रहे हैं कि उनकी मांगे जायज़ हैं। लखनऊ के मेदांता से एक और खबर आई है। एक शख्स का आरोप है कि 15 दिनों तक उनके मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया, बिना बदले के पैसा लिया गया, बाद में बाहर कर दिया गया। बीजेपी के गुंडों को कब ठोकेंगे अजय बिष्ट, इस बार बुलडोजर चलाने में इतनी देर क्यों? मोहिया मोइत्रा ने सवाल पूछा है। जो 3 रेप के आरोपी पकड़े गए हैं वो तीनों के तीनों बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने ड्राइवरों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 10 साल की सजा और 7 लाख का जो जुर्माना है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लायक नहीं, क्योंकि ज़्यादातर SC ST OBC के ही ड्राइवर होते हैं, किसान होते हैं, गरीब होते हैं। और एक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रक ड्राइवरों की अपनी तकलीफ़ के वायरल हो रहे हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत शानदार तरीके से वो कर रहे हैं और अपनी तकलीफ़ें कह रहे हैं। सोचिए अगर सोशल मीडिया न होता तो ये खबरें न दिखाई जाती जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और दिल्ली में पुलिस भर्ती में जिस तरह की भर्ती में घोटाला हुआ है, सोचिए अनरिजर्व कैटेगरी में एक OBC को डाला ही नहीं गया है। ये भी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया है बहुजन मीडिया। अगर सोशल मीडिया न होता तो ये खबरें हम आप सबको नहीं दिखा पाते। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। ट्रक ड्राइवर की खबर है, नीतीश कुमार की खबर है कि वो राष्ट्रीय संयोजक बनाए जा सकते हैं इंडिया गठबंधन के। तो देर सवेर ही सही इंडिया गठबंधन अब मजबूती की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ट्रक ड्राइवरों की जो हड़ताल है वो उसको लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है कि आखिर ये कानून बिना सहमति के क्यों बन गया।
दीपक चौरसिया पर FIR दर्ज कराने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, जिस तरह से उन्होंने झूठ फैलाया है। तो ये भी खबर जो है वो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है, लेकिन ये खबर कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।